बच्चों कंफर्म करें अभी आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? अभी आप कंफर्म करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके बेटा। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो वैल्यूएशन चैप्टर चल रहा था, और लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बाद हमने बात किया था पॉइंट नंबर 12, सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था। इसके साथ अब हमको अगले मुद्दों की बात करनी है, अगले टॉपिक की बात करनी है। देखो, वैल्यूएशन जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कई बार आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं, वो सारे टॉपिक हम एक एक करके इधर डिस्कस करेंगे बच्चों। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 5 to 10 मार्क्स तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। 10 नंबर तक का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो इसी चैप्टर से आपका कवर अप होगा। तो अभी जो हम बात करेंगे बेटा, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम वैल्यूएशन। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूट के फिक्स रहते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस की हम इधर प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हम सबसे पहले हम जिन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं उनमें सबसे फर्स्टली जो हम फोकस करते हैं वो हम फोकस करेंगे, कई बार एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के थ्रू परचेज किया जा रहा होता है। ऐसे केसेस में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो कंसिडरेशन पे करता है उसके लिए एक्सचेंज रेशो फिक्स होता है। और वो एक्सचेंज रेशो कैसे फिक्स होता है, कैसे कंसिडरेशन पे किया जाता है, कैसे दूसरा बिजनेस पहले बिजनेस को परचेज करेगा, और साथ ही साथ में बिजनेस परचेज करने के बाद जो मर्ज एंटिटी है उसके वेरियस कंपोनेंट को हम कैसे कैसे परचेज करेंगे, ये सारे मुद्दे हमने इधर एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा टॉपिक से, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और एक यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल टाइप करें, एग्जाम्पल नोट करें। असेट्स जी लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स
जिसमें हम बात करेंगे पॉइंट नंबर ए, लैंड एंड बिल्डिंग। ये यहाँ मेंशन कर लो, अमाउंट इन लैक्स 400 लाख और डब्ल्यू लिमिटेड का है 600 लाख। पॉइंट नंबर बी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 900 लाख और इसकी हम बात करेंगे 1500 लाख। पॉइंट नंबर सी, इंटेंजिबल असेट्स जिसमें हम बात कर रहे हैं गुडविल। दोनों में से किसी भी एंटिटी की नहीं है। आगे हम बात करेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें इन्वेंट्रीज की बात करेंगे। तीन सौ लाख, 400 लाख। पॉइंट नंबर बी, ट्रेड रिसीवल्स। चार सौ लाख, 300 लाख। कैश 400 लाख एंड 700 लाख। करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स 700 लाख एंड 800 लाख। आ गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टू बी इश्यूड।
fully paid up at a premium of rupees 10 per share to G Limited number of equity share to be issued fully paid up at a premium of rupees 10 each per share to G Limited 85 lakh 85 lakh यहां तक नोट हो गया होगा बेटा। एक काम करो बेटा, ये वाली लाइन लास्ट में कट कर दो और इसमें मेंशन करो कंप्यूट नेट एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज। कंप्यूट नेट एसेट्स ऑफ बोथ कंपनीज। पहले हम इसका नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन, नेट एसेट्स ऑफ जी लिमिटेड। नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का जो तरीका जो हमारा होता है कि टोटल असेट्स में से हमने करंट लाइबिलिटीज को हमने माइनस कर देना होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हमारे क्वेश्चन में हमको अदर लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज के बारे में अगर इसमें जानकारी है तो हम करंट लाइबिलिटीज को इधर माइनस कर देंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज को वैसे हमें माइनस करना पड़ता है जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ करंट लाइबिलिटीज के तौर पर ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, तो इन्हीं ट्रेड पेबल्स को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जी लिमिटेड का नेट एसेट्स अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो टोटल एसेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 1300 लाख तो ये हो जाएंगे, और इसके अलावा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल्स और कैश, ये भी हमारे एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करेंगे, टोटल एसेट्स ऑफ जी लिमिटेड
1700 लाख लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है जी लिमिटेड के रेफरेंस में ट्रेड पेबल 700 लाख के। नेट असेट्स ऑफ नाइन और 4 13 और 3 16, 16 और 8 2400 लाख का होगा बेटा ये। 2400 लाख का हमारा टोटल असेट्स है, जिसमें से 700 अगर हम माइनस करेंगे, 700 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1700 लाख। नेट असेट्स ऑफ जी लिमिटेड हमारा 1700 लाख। नेट असेट्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड नेट असेट्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड अगर हम कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन में देखते हैं 1500, 600, 2100 लाख, 2100, और इसमें बच्चों ऐड कर देंगे 400, 300, 1400 ऐड कर देंगे, टोटल असेट्स 3500 लाख की हो जाएंगी, 3500 लाख की। ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, टोटल असेट्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड हमारा हो जाएगा बच्चों 3500 लाख, लेस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी जो कि हमारी 800 लाख की है, क्वेश्चन में कई बार आपसे नेट असेट्स कैलकुलेट करवाता है एग्जामिनर, तो नेट असेट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं लेके चला, इसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन होता। इसके अलावा सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1 इक्विटी शेयर ऑफ जी लिमिटेड इक्विटी शेयर ऑफ जी लिमिटेड इज
80 lakh and W Limited is 160 lakh. 160 lakh. Compute net assets per share of both companies. Compute net assets per share of both companies. इन्होंने बोला एक कंपनी का इक्विटी शेयर है 80 लाख, दूसरे के 160 लाख. सॉल्यूशन. नेट असेट्स पर शेयर इज इक्वल टू होता है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो यही वैल्यू हम जी लिमिटेड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. जी लिमिटेड का नेट एसेट्स है 1700 लाख, 1700 लाख और नंबर ऑफ शेयर हैं 80 लाख. दोनों वैल्यू लैक्स में दे रखी हैं तो सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं. 1700 में 80 से डिवाइड करेंगे, 1700 डिवाइड बाई 80, 21.25 पर शेयर. और यही वैल्यू अगर हम डब्ल्यू लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू लिमिटेड का नेट एसेट्स कितना है बच्चों 2700 लाख और इसके शेयर कितने 160 लाख. 2700 डिवाइडेड बाई 160, दोनों वैल्यू लैक्स में है तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा 16.875. 16.875. तो बेटा नेट असेट्स कैलकुलेट करना तो हम पहले वैल्यूएशन में ही बहुत डिटेल में सीख चुके हैं और वैल्यूएशन से ही कनेक्टेड मुद्दा है कि हमने नेट असेट्स कैलकुलेट कर लिए. तो पर शेयर नेट असेट्स की वैल्यू अगर हमसे कैलकुलेट करवाई जाए तो क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? जल्दी से मेरे को बताइए. इसमें मैंने नया कुछ नहीं सिखाया. जो वैल्यूएशन फंडामेंटल में जो नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं उसी नेट असेट्स को हमने पर शेयर डिवाइड कर लिया है. जल्दी से मेरे को कंफर्म करें, अगर एग्जाम में ऐसा नेट असेट्स पर शेयर अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ा तो क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? चलिए अब एक एग्जाम्पल नंबर 3 के तौर पर मैं आगे बढ़ता हूं. सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1 suppose in example number 1 assets and liabilities of both companies is taken over by new company Z
compute the total number of share issued by Z Limited to G Limited and W Limited if face value ₹10, ₹10 and premium amount ₹10 per share। लॉजिक लगाइए बेटा, आप आंसर कर सकते हैं। जल्दी से मेरे को लॉजिक लगा के बताएं। कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आंसर करिए बेटा। ₹4 लाख and ₹8 लाख। Computation of number of share issued to एक जी लिमिटेड है, एक बच्चों हमारा डब्ल्यू लिमिटेड है। पहले हम जी लिमिटेड की बात कर लेते हैं। नेट एसेट्स ऑफ जी लिमिटेड क्वेश्चन में गिवन है, हमने पहले कैलकुलेट भी किया। 1700 लाख 1700 लाख। फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10, बट इशू प्राइस की बात करेंगे
प्राइस ऑफ शेयर ₹10 + 10 = ₹20। ₹20, 20 रुपए का, दैट मीन्स 20 रुपए का हमारा इशू प्राइस है। अब जी लिमिटेड की जब नेट असेट्स हमारी 1700 लाख रुपए की है, तो जी लिमिटेड को हम 1700 लाख रुपए पे करेंगे। लेकिन एक नई कंपनी अपने शेयर 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ना दे करके 20 रुपए का बता रही है, तो कितने शेयर इशू किए जाने चाहिए? तो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड टू जी लिमिटेड इज इक्वल टू होगा नेट असेट्स, इतना तो पैसा देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो 1700 लाख रुपए देने, 1700 लाख रुपीस का पेमेंट करना, 1700 लाख रुपीस का पेमेंट करना है, डिवाइड कर देंगे 20 से, ये हो जाएंगे बच्चों 85 लाख शेयर। जल्दी से कंफर्म करें बेटा, ये कैलकुलेशन समझ में आई? शालिनी आपका आंसर डिफरेंट आ रहा था बेटा, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई? और ऐसे ही हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड टू डब्ल्यू लिमिटेड। यहां पर डब्ल्यू लिमिटेड को कितना कंसिडरेशन पे करना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2700 लाख था बेटा, डिवाइडेड बाय 20, $135 लाख शेयर इशू किए जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरीके से कई बार आपको नेट असेट्स कैलकुलेट करवा करके कितना कंसिडरेशन पे करना है, नेट असेट्स के इक्विवेलेंट हम पे करेंगे, और ये भी आपसे कई बार कैलकुलेट करवा सकता है कि ये कंपनी दूसरी कंपनी को कितने शेयर इशू करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। गामा लिमिटेड इज टेकिंग ओवर थीटा लिमिटेड, द शेयर होल्डर of Theta Limited
would get 0.8 share of Gamma Limited for each share held by them. Relevant data of two companies gamma theta net sales amount in crores, net sale 335,118, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसे शॉर्ट में पीएटी लिख देता हूँ 58 करोड़ 12 करोड़, नंबर ऑफ शेयर ये भी करोड़ में 12 करोड़ 3 करोड़, अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस 4.834, मार्केट वैल्यू पर शेयर 30:20, प्राइस अर्निंग रेशियो 6.21 and 5, 6.21 and 5 करोड़। You are required to calculate following aspects for merged entity. पॉइंट नंबर फर्स्ट, अर्निंग पर शेयर, इसे शॉर्ट में ईपीएस लिख देता हूं। पॉइंट नंबर सेकंड, प्राइस अर्निंग रेशो, पॉइंट नंबर थर्ड, मार्केट वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर, पॉइंट नंबर फिफ्थ, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेटा
सबसे पहले आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में ईपीएस कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों एंटिटीज का, मर्ज्ड एंटिटीज का ईपीएस कितना होगा। क्वेश्चन सारा नोट कर लिया है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर दोनों कंपनीज में से, दोनों कंपनीज को मर्ज हो जाने के बाद ईपीएस, मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस कितना आएगा। बाकी सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं करवाऊंगा, आप एक बार ईपीएस कैलकुलेट करने का प्रयास करें। 5 से 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आंसर आया बेटा, जल्दी से बताइए। बेटा ये प्राइस अर्निंग रेशियो 6.21 है ना, इसकी 6.20 कर लेते हैं।
इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, आगे जाकर के इम्पैक्ट पड़ेगा। कंफर्म करिए बेटा आपका आंसर जो भी आ रहा है उसको टाइप करें। दोनों एंटिटी के मर्जर के बाद जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दोनों एंटिटी के मर्जर के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, ईपीएस कितना आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं, आगे हम ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जब हम ईपीएस के बारे में बात करते हैं तो ईपीएस इज इक्वल टू होता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या बेटा यही फॉर्मूला होता है? क्या बेटा यही फॉर्मूला होता है? जल्दी से टाइप करें हाँ या ना। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम पैसे पे करने वाले हैं उसमें डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से तो ईपीएस कैलकुलेट हो जाता है। सर एक कंपनी की अर्निंग दे रखी है, एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आपने तो कहानी यहां पर गड़बड़ कर दी। बोला कि दो एंटिटीज को मर्ज करने के बाद ईपीएस क्या आएगी, और उसमें भी आपने बोला एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को शेयर इशू करेगी, कुछ प्रपोर्शनेट शेयर इशू करेगी। अभी ये नहीं मालूम कि गामा लिमिटेड के थ्रू थीटा लिमिटेड को परचेज किया जा रहा है, तो गामा लिमिटेड पहली बात थीटा लिमिटेड को जब मर्ज कर लेगी, परचेज कर लेगी, उसके बाद का ईपीएस बताना है। और उस ईपीएस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यह पता होना चाहिए कि गामा लिमिटेड ने थीटा लिमिटेड को कितने शेयर इशू करे।
क्या इसका कोई हिंट एक क्वेश्चन में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। इन्होंने बोला गामा लिमिटेड इज टेकिंग ओवर द थीटा लिमिटेड, द शेयर होल्डर ऑफ थीटा लिमिटेड वुड गेट 0.80 शेयर्स ऑफ गामा लिमिटेड फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम। जितने शेयर उन्होंने होल्ड कर रखे हैं उतने शेयर के बदले, हर एक शेयर के बदले वो उनको 0.8 शेयर मिलेगा। तो पहले ये देख लेते हैं थीटा लिमिटेड में शेयर कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो 3 करोड़ शेयर्स हैं थीटा लिमिटेड में। अब थीटा लिमिटेड के 3 करोड़ शेयर्स हैं तो उनको उसके बदले में कितना शेयर मिलेगा? दैट मीन्स एक शेयर के बदले में मिलेगा 0.8 शेयर। तो 3 करोड़ शेयर्स के बदले में कितना मिलेगा? 2.4 करोड़ शेयर्स। चलिए बच्चों, अब यहां पर एक्सचेंज रेशो क्या हुआ? एक्सचेंज रेशो की अगर हम बात करें तो इसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? जीरो 0.8 शेयर दिए जाएंगे एक शेयर के बदले में, इन प्लेस ऑफ 1 शेयर। तो एक्सचेंज रेशो 0.8 डिवाइडेड बाई 1 हो जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर issued by Gamma Limited to theta, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीपल बाई 3 करोड़ शेयर्स थे थीटा लिमिटेड के क्वेश्चन में, तो उसके बदले हमारे मिलेंगे 2.4 करोड़ शेयर्स। अब थीटा लिमिटेड के शेयर होल्डर को 2.4 करोड़ शेयर दिए गए और गामा लिमिटेड में पहले से कितने करोड़ शेयर्स थे? 12 करोड़ शेयर थे पहले से। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ गामा लिमिटेड इज इक्वल टू 12 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 14.4 करोड़। क्या बताइए बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। अब हम टोटल अर्निंग की बात कर लेते हैं। नेट सेल दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस दे रखा है, मार्केट वैल्यू पर शेयर 30 रुपीज और 20 रुपीज दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशो 6.205 दे रखा है। तो हमारे लिए इसमें काम की इंफॉर्मेशन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि यहां पर प्रीफरेंस शेयर्स तो है नहीं, अगर प्रीफरेंस शेयर होते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रीफरेंस का डिविडेंड और सीडीटी माइनस होता, उसके बाद जो पैसा बचता वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ प्रीफरेंस शेयर नहीं है। तो ये 58 करोड़ और 12 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमारे दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है। तो हम अर्निंग की बात करें, जब हमको ईपीएस निकालना होता है तो मर्ज एंटिटी का ईपीएस निकालना है। तो टोटल अर्निंग ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, ये बनेगा बच्चों
58 करोड़ प्लस 12 करोड़, ₹70 करोड़। तो कंबाइंड ईपीएस इज इक्वल टू कंबाइंड अर्निंग डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स। तो 70 करोड़ की तो अर्निंग है और बेटा नंबर ऑफ शेयर है हमारे 14.4 करोड़। तो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 4.86 रुपीज, 4.86 पर शेयर। जल्दी से बताइए क्या कंबाइंड ईपीएस कैलकुलेट करने में कोई समस्या? पहला मुद्दा था हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है कंबाइंड एंटिटी की। पहला मुद्दा था हमारा एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कंबाइंड एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर बताइए। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कंबाइंड एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले से अगर हम बात करें 12 करोड़ थे गामा लिमिटेड के और थीटा लिमिटेड के शेयर होल्डर को 2.4 करोड़ शेयर इशू किए गए। तो 14.4 करोड़। दो क्वेश्चंस के हम आंसर दे चुके हैं। कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंबाइंड एंटिटी और दूसरा कंबाइंड ईपीएस। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कंबाइंड पीई रेशो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कंबाइंड पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। कंबाइंड पीई रेशो पीई रेशो इज इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय ईपीएस। और ये पी रेशो क्या इंडिकेट करता है? लेट सपोज कि कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपए का चल रहा है और ईपीएस है 10 रुपए का। तो पी रेशो इंडिकेट करता है कि मार्केट वैल्यू का 1/10 अर्न कर लिया गया है। या फिर अगर हम पी रेशो और ईपीएस का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाती है मार्केट वैल्यू। अब मुद्दे वाली बात यह है कि हमारे क्वेश्चन में दोनों कंपनीज की अलग अलग मार्केट वैल्यू तो गिवन है, लेकिन कंबाइंड मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। अगर कंबाइंड मार्केट वैल्यू गिवन होती तो कंबाइंड ईपीएस के बेसिस पर कहीं ना कहीं कंबाइंड ईपीएस का डिवाइड करके हम पी रेशो कैलकुलेट कर लेते। हमारे क्वेश्चन में
मार्केट वैल्यू गिवन तो है, दोनों एंटिटीज की अलग अलग मार्केट वैल्यू गिवन है। हमने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 30 और इधर है 20, लेकिन इसका कंबाइंड मार्केट वैल्यू हमारी गिवन नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस जो मार्केट वैल्यू गिवन है इसी मार्केट वैल्यू को कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट वैल्यू गिवन है इसी मार्केट वैल्यू को कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट करेंगे। दैट मीन्स हमने बोला कि अगर हमको पी रेशो कैलकुलेट करना है तो या तो कंबाइंड मार्केट वैल्यू गिवन हो और उसके बाद ईपीएस का डिवाइड करके पी रेशो कैलकुलेट कर लो। अगर कंबाइंड मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर पी रेशो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर निकालो और उसके बाद कंबाइंड ईपीएस के साथ उसकी एप्लीकेबिलिटी करके आप मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कंबाइंड मार्केट वैल्यू। तो अब हमारा एफर्ट्स होगा पी रेशो को लेकर के पी रेशो कैसे कैलकुलेट करें। पी रेशो हमको मालूम है कि हमारी गामा लिमिटेड और थीटा लिमिटेड दोनों का पी रेशो हमको मालूम है। कंबाइंड पी रेशो, इसका वेटेड एवरेज कर देंगे। गामा लिमिटेड और थीटा लिमिटेड दोनों के पी रेशो की बात करें तो एक का पी रेशो हमारा दे रखा है, गामा के पहले रख लेते हैं 6.20 और इसका 5, यानी इंडिकेट करता है, ये 6.20 इंडिकेट करता है पी रेशो कि जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके 1/6.30 के इक्विवेलेंट हम अर्न कर लेते हैं, और ये पी रेशो 5 है तो 1/5 के इक्विवेलेंट हम अर्न कर लेते हैं। तो कंबाइंड पी रेशो दे रखा है 6.20 आ रहा है गामा लिमिटेड का और 5 आ रहा है हमारा थीटा लिमिटेड का। हमने यहां पर जो इन वैल्यूज को कंबाइन करना है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर कंबाइन करेंगे, प्रॉफिट के बेसिस पर कंबाइन करेंगे, क्योंकि पी रेशो हमारा कैलकुलेट कैसे होता है, प्रॉफिट से कैलकुलेट होता है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए हैं, ओवरऑल जो अर्निंग्स है कंपनी की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58 लाख और इसका आ रहा है 58 करोड़ और इसका आ रहा है 12 करोड़। तो 58 करोड़ और 12 करोड़ के अकॉर्डिंगली इसे हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोपोर्शनेट करेंगे। 58 और 12 दोनों का टोटल कितना है 70, इधर भी हम 70 से डिवाइड करेंगे और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 58 का, प्लस यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। प्रोपोर्शनेट वैल्यू दोनों की फाइंड आउट हो जाएगी। तो 6.20 मल्टीप्लाई 58 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हो जाएगा 5.14 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 70, 0.86। तो पी रेशो जो हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा वो कंबाइंड पी रेशो 6 कैलकुलेट होकर के आएगा। मतलब दोनों के पी रेशो को हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया प्रॉफिट्स के साथ। दोनों का प्रॉफिट मिलाकर के आ रहा है 70 करोड़ का, लेकिन 58 करोड़ इसमें है हमारा गामा लिमिटेड का, और थीटा लिमिटेड का है 12 करोड़। तो 12 करोड़ 70 करोड़ की रिलेशनशिप बनाई और इसका जो हमने पी रेशो हमने यहां पुट किया, तो दोनों का पी रेशो का हमने जो टोटल किया दैट मीन्स वो हमारा आता है 6 और ये हमारा कंबाइंड पी रेशो बनेगा। हमको कंबाइंड ईपीएस मालूम है, हमको कंबाइंड पी रेशो हमको मिल चुका है। अगर हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करिए, मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करनी हो तो पी रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे ईपीएस का। ईपीएस इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो कंबाइंड मार्केट वैल्यू
कंबाइंड पी रेशो मल्टीपल बाय कंबाइंड पी रेशो 6 है और कंबाइंड ईपीएस हमारा आ रहा है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था 4.86। $29.16। 29.16 पर शेयर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मार्केट वैल्यू पर शेयर बताइए, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर भी हमने कैलकुलेट कर ली। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ शेयर बताइए, हमने कैलकुलेट कर लिए। कंबाइंड पी रेशो के बारे में हमसे पूछा गया था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे इन्होंने बोला टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बताना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू होता है बच्चों मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीपल बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और हमारे क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी कैलकुलेट होकर क्या रही, कंबाइंड 29.16। सारी वैल्यू कंबाइंड ही पूछी है। मल्टीपल बाय नंबर ऑफ शेयर कितने थे, कंबाइंड के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 14.4 करोड़। तो सारी वैल्यू करोड़ में, तो ₹419.9 करोड़। जल्दी से मेरे को बताइए बेटा, किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत या समस्या आ रही है, या ये पॉइंट समझ में आ गए? अगर समझ में आ गए तो ऑल क्लियर टाइप करें। अगला एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल नंबर 5। S Limited want to merge D Limited
with it. S Limited hold 30,000 equity share of rupees 10 each. या अभी इंटर होल्डिंग को हम बाद में कवर करेंगे, अभी इसे हटा देते हैं. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन. Following is the information. Paid up share capital at the rate of rupees 10 each. ₹5 lakh, ₹4 lakh, market value per share 50/40, profit after tax 2,50,000, 1,20,000. Compute the number of shares issued by S Limited to shareholders of D Limited if exchange ratio is based on EPS point number second market price. अभी तो बेटा जितने स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, पहले मैं आपसे करवा लूँ और उसके बाद मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे दूंगा. जल्दी से मेरे को आप बताइए, क्या आपने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? चलिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए इस क्वेश्चन में.
बेटा ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, ये होमवर्क में ट्राई करना, इसको सॉल्व जहां तक जो भी आपका आंसर आए। इस क्वेश्चन को हम मॉर्निंग के सेशन में अगेन डिस्कस करूंगा मैं इस क्वेश्चन से। ओके, ट्राई कर लो, कैलकुलेट कर लो, मॉर्निंग में आपसे मैं डिस्कस करूंगा इसको, और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में बेटा। ओके, अभी के लिए बाय बाय बेटा।